बादब बामुलाजा होशियार निगाहे रूबरू, बादब बामुलाजा होशियार जिल्ले सुबानी रौनक़े जहानी, मसनद नशीन आलम में पना फरमा रवाए सल्तनत खुदादात फतह अली टीपू सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। करीम शाह नजर नहीं आ रहे? वो आराम फरमा रहे हैं हुजूर। ये वक्त आराम करने का नहीं है, ये वक्त पहले से ज्यादा चाको चौपन हो जाने का है, क्योंकि अंग्रेजों की नापाक नजर हमारे शहर मैसूर पर है। कभी भी उनकी नापाक कदम पड़ सकते हैं। हुजूर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ गए। ये क्या बकवास है? मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, अंग्रेज सरहदों में घुस गए हैं। अगर ऐसा है तो हम इसी वक्त सरहद में जाएंगे। लगता है पूरी चमड़ी वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिपाहियों, ऐलान जंग किया जाए। बादशाह सलामत तो सरहद पर चले गए, लगता है अब वापस न आ पाए। आज ही आलम पनाह को हमारी ताकत हो जाएगा और वो गवर्नर हैरिस को भी हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इन बातों की शुरुआत करेगा कौन? इसमें झिझक कैसी, आप ही करें। मेरा ख्याल है कि इब्तिदा दिलावर सिंह करें। आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। बादब बामुलाजा होशियार निगाहे रूबरू, बादब बामुलाजा होशियार जिल्ले सुबानी रौनक़े जहानी, मसनद नशीन आलम में पना फरमा रवाए सल्तनत खुदादात फतह अली टीपू सुल्तान की कायम मकाम अलीजा करीम शाह तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुजूर, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? आप तो जानते हैं कि टीपू इन दिनों अंग्लो मैसूर की जंग में मसरूफ है और कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं पहुंची। जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करूं, परेशान हम सब हैं, ईश्वर निगहबान हैं। तशवीश इस बात की है कि अगर अंग्रेज गालिब आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब ये कि आपको सुल्तान की नहीं, आपको अपनी पड़ी है। माफ कीजिए हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। हमने आने वाले खतरे की बात की है। कौन सा खतरा दिलावर जी? अब साफ अल्फाज में बात कहें। माफ, सुल्तान यहाँ नहीं है, तख्ते सुल्तानी खाली है। क्यों ना आप इस पर रौनक अफरोज होकर इसकी इज्जत बढ़ाएं। खामोश! ऐसी बात आपने अपनी जुबान पर लाने की जुर्रत कैसे की? वो इसलिए कि सुल्तान अपने आप को शेरे मैसूर कहते हैं और हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। खामोश गुस्ताख! अगर एक और लफ्ज भी कहा तो जबान काट दी जाएगी। जो दिल में था वो जुबान पर आ गया हुजूर। हम तो आपको तख्त सुल्तानी का सही हकदार समझते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने सुल्तान से गद्दारी करें? ये गद्दारी नहीं बल्कि समझदारी है। अक्लमंद आदमी आए हुए मौके से पूरा फायदा उठाता है। खामोश! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन गद्दारों को। खामोश! अलीजा, हम आपको सुल्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन आप हमें जिंदा का रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप इस वक्त हमारी मुट्ठी में हैं और अगर आपने हमारी बातों को इनकार कर दिया तो बहुत बुरा होगा। खामोश! अगर हिम्मत है तो कर कर दिखाएं। अलीजा, हाँ, आप हमारी इस पेशकश पर थोड़े ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, क्योंकि हम आपको ये मशवरा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आपके ख़ानदानी खिदमत गुजार हैं। हुजूर, ये सन्नाटा किसी तूफान के आने का पेशखेमा हो सकता है। अच्छा, हम गौर करेंगे।
बात कहाँ तक पहुँची? टीपू की जंग से वापस आने से पहले तमाम बातें हो जानी चाहिए। मैंने अंग्रेज कमांडर से बात कर दी है और इसको महल तक आने वाले तमाम खुफिया रास्तों की भी खबर दे दी है। बहुत अच्छा दीवान साहब। गवर्नर ने कहा है कि इस बार मराठों और अफगान ने पूरा साथ देने का वादा किया है। वैसे हम खुद भी तो उनके साथ हैं। टिपो आगे। हाँ अलीजा, सुन ली। गुलाम को यकीन नहीं आता कि दुनिया में नमक हरामों का वजूद हो सकता है। इसलिए कि तुम टीपू के वफादार दोस्त हो, इसलिए कि तुम्हारा दिल इंसानियत से लबरेज है। मगर सैयद गफ्फार, दुनिया गद्दारों से खाली नहीं। अगर दुनिया में गद्दार न होते तो आज हमें इस कदर इस परेशानी का सामना न करना पड़ता। हमें कसम है उस खुदा की जिसके हाथ में हमारी जान है। हमें इन अंग्रेजों ने इतना परेशान नहीं किया जितना हमें अपने दोस्त दुश्मनों ने किया है। हुजूर को आप मोहतात होना लाजिम है। अब एहतियात करने से क्या होगा? दुश्मन आप हमारे जड़ में पानी फेर चुके हैं। कसम खुदा की, अगर हमें पता चले कि हमारे दरबार में कौन कौन गद्दार है तो हम उन खबीसों को ऐसी कड़ी सजा देंगे। पर अब क्या हो सकता है, दुश्मन अपना काम कर चुका है। मगर हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। सैयद गफ्फार, हम नाउमीद नहीं है। टीपू सुल्तान की रगों में जब तक हैदर अली का खून का एक कतरा बाकी रहेगा वो दुश्मन का उसी शिद्दत से मुकाबला करेगा। बिल्कुल दुरुस्त है अलीजा, उसका दुश्मन को भी एतराफ़ है। ये सब कुछ है, मगर सैयद गफ्फार, जो कुछ गुलशन आबाद की सरहद में हुआ उसने हमारा दिल बहुत मगमूम कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता कि उस मोर्चे पर हमारी फौजों को क्यों शिकस्त हुई। क्यों ना इसमें भी किसी साजिश का हाथ नहीं? अलीजा, मैं उसके मुताल्लिक उसूक से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ शुकूक ही शुकूक है। शुकूक शुकूक, हर तरफ शुकूक ही शुकूक। यहाँ किले की दीवार गोलाबारी से चलनी होती जा रही, दुश्मन बढ़ते चले आ रहे और हम इधर शुकूक का बहुत बड़ा ढेर लिए उसे कुरेद रहे। सैयद गफ्फार, नवाब अली खान, सब शुकूक अपने दिल से निकाल दो। आओ दुश्मन का जब कर मुकाबला करे। आओ कुछ तदबीर सोचे। जाओ और फ्रांसीसी अफसरों को बुला कर लाओ। जी हुजूर। मुर्शी सीपू, हमने तुम्हें और तुम्हारी दोस्तों को यहाँ इसलिए याद किया है कि चंद ज़रूरी बातें कहनी है। जी कहिए सुल्तान। मौजूदा हालात तुम देख रहे हो, जाहिर है कि ये काबिल इत्मीनान नहीं। जिन लोगों को हम अपना दोस्त यकीन करते थे ऐन मौके पर वो दुश्मन साबित हो चुके हैं। उनकी दगाबाजी और मक्कारी को हम हैरत से देख रहे हैं। मगर अलीजा, आपके सारे दोस्त गद्दार नहीं। मुर्शी सीपू, हम तुम्हारे जज्बे दोस्ती की कदर करते हैं। यही वजह है कि हमने इस वक्त तुम्हें यहाँ बुलवाया है। हमने हजरत का नमक खाया है और हुजूर ने हमेशा हम पर भरोसा किया है। हम आला हजरत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, सिर्फ इशारे की देर है। हमें तुम्हारी दोस्ती पर यकीन है। हुजूर को हमारा मशवरा दरकार है। हाँ हाँ मुर्शी सीपू, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तमाम हालात को पेश नज़र रखते हुए खादिम यही मशवरा देगा कि आप जवाहरात की पेटियाँ, अशरफियाँ और तोसे खाने का सारा कीमती सामान लेकर हरम सरा की ख़वातीन समेत आधी रात की खामोशी में किला मोहल्ला से बाहर तशरीफ़ ले जाएं। फिर बाहर निकलकर 10,000 सवार और 5,000 फौज साथ ले लें और किला चितलदुर्ग पर जा पहुँचे। यहाँ फिर वही एतिमाद का टेढ़ा सवाल है। फदवी और मूसी शोबे पर हुजूर एतिमाद फरमाए। यह किला हमारी तफवीज़ में छोड़ जाए। जब तक हम में से एक भी बाकी रहेगा हुजूर के अदाए नमक में कसूर ना होगा। अगर ये बात मंजूर खातिर ना हो तो हुजूर हम सब फ्रांसीसियों को पकड़कर अंग्रेज़ के हवाले कर दें। अगर हम उनके कब्ज़े में आ गए तो वो हुजूर के साथ मुसालियत की गुफ्तगू शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर हमारे ही साथ कीना व पुरखास है। आफरीन हो तुम पर मोसियो, तुमने हमारी ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। खुदा तुम की इसकी जजा दे।
मगर हमें यह तुम्हारी तजवीज़ कबूल नहीं। अलीजा, हम सिद्क़ दिल से चाहते हैं कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। दोस्तों, तुम गरीबुल वतन हमारे बुलाने पर यहाँ आए हो और तुम हमेशा हमारी रिफ़ाक़त और वफ़ादारी का दम भरते रहे हो। ये क्यों कर हो सकता है कि हम तुम जैसे शरीफ, बहादुर, नमक हलाल और वफ़ादार दोस्तों को दुश्मन के हवाले कर दें? अलीजा, यह हुजूर की ज़र्रा परवरी है, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालात कैसे भी हो जाए, अगर हमारी तमाम सल्तनत, ताख्त व ताराज भी हो जाए तो भी हम तुम्हें कभी अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मूसियो। तुम जाओ और हमारे वज़ीरों को हाजिर करो। हमने अभी फ्रांसीसी अफसरों से बात की। उन्होंने हमें किला छोड़ जाने का मशवरा दी है। क्यों मीर सादिक, तुम्हारी क्या राय है? आला हजरत का फैसला अटल है, मगर गुलाम का ख्याल कुछ और ही है। जाहिर करो। इस कौम ने किस किस के साथ वफा की है जो आपके साथ भी करेंगे? फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक हैं। आला हजरत, ये दोनों एक ही टहली के चटे बटे हैं। ये दोनों आखिर में एक हो जाएंगे। नुकसान हमें ही होगा, और इस गोड़ी चमड़ी वाले आदमी को हमसे क्या हमदर्दी हो सकती है? सगे जर्द ब्रादर शुगाल अस्त। यकीन फरमा लें हुजूर कि जैसे ही किला आपने उनके सुपुर्द किया वो अंग्रेज़ों के हवाले कर देंगे। हमें उनकी वफादारी पर पूरा भरोसा है। गुलाम ने अपना ख्याल जाहिर कर दिया। मानना ना मानना आला हजरत का इख्तियार है। हमारे इख्तियार में बहुत से बातें हैं। अगर हमें तकदीर पर कोई इख्तियार होता तो मीर सादिक आज इन सफ़ों के दरमियान ये गद्दार न होते जिनकी मक्कारियों के बाइस हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। हम उनकी जलील शराइत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आला हजरत की मर्ज़ी के आगे हमारा सरखम है। वो चाहते हैं कि हम अपने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके हवाले कर दे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो चाहते हैं कि टीपू खिराज अदा करे। टीपू और खिराज गुजार नामुमकिन है। और मीर सादिक, तुमने अंग्रेजों की बेईमानी देखी क्या आला हजरत? तुम भी पूछते हो हमसे क्या? उन्होंने हमें शराइत मानने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन इस दौरान किले में बराबर गोलाबारी हो रही है। हम उनकी जलील शराइत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तो अब हुजूर का क्या इरादा है? बदुल जमा खान को हमारे हुजूर में बुलाया जावे। हम उनको कुछ अहकामात देना चाहते हैं। बहुत अच्छा अलीजा, मैं उन्हें अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। काश हमें इन गद्दारों का पता चलता था। पूर्णिया, इन अंग्रेजों को हमारे घर जलाने के लिए हमारे घर की चिराग मिल गए हैं। हम उनकी जलील शराइत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। अलीजा, बदरुज़्ज़मा खान नाइते हाजिर है। आओ बदुल जमा, हम तुम्हें कुछ अहकामात देना चाहते हैं। इरशाद अलीजा। तमाम जवाहरात और ख़जाने, तोशे खाने का सारा सामान संदूकों में बंद करके ऊँटों पर लदवा दिया जाए। अलीजा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर गुलाम कुछ अर्ज करने की इजाज़त मांगता है। तुम्हें इजाज़त है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? क़िब्ले आलम, जैसे ही हुजूर का माँ ख़वातीन हरम सरा किला छोड़कर बाहर तशरीफ़ ले जाने मालूम होगा तो सब जानिसारों की हिम्मत टूट जाएगी। मेरे मुंह में खाक, लेकिन इस वक्त ये अमल शाहाना शान के भी मुनाफी है। क्यों मीर सादिक और पूर्णिया, तुम क्या कहते हो? मेरा ख्याल है कि हुजूर का किला न छोड़ना मसलिहत के ऐन मुताबिक है। क्यों पूर्णिया, तुम क्या कहते हो? आलीजा, मैं भी दीवान साहब से मुत्तफिक हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है आलीजा? जाओ बदुल जमा, रज़ाए मौला बरहम उला। हुजूर, आपके इरशाद के मुताबिक आपका खाना तैयार है, नौश फरमाइए। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
अंग्रेजों ने शहीद गफ्फार को शहीद कर दिया। क्या कहा? चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ये दरवाजा किसने बंद किया है? अलीजा, आप जब इस दरवाजे से निकलकर बाहर तशरीफ ले गए थे तो दीवान साहब आपके पीछे आए थे। मेरे पीछे आया तो किधर चला गया? ये दरवाजा किसने बंद किया है? अलीजा, दीवान साहब ने ही दरवाजा बंद किया है और सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने मस्जिद आला के पास भेज दिया। क्या कहा? मीर सादिक ने दरवाजा बंद किया है? हाँ अलीजा, दीवान साहब ने इस दरवाजे को बंद किया है। जरूर उसने ही बंद किया होगा। अब तक तो कई और मीर कई दरवाजे बंद कर चुके हो। हम गाफिल थे, हम सो रहे थे। अलीजा, अंग्रेजी फौज किले में दाखिल होकर इस मकाम में पहुंच गई है। किस मकाम पर? यहाँ से बिल्कुल करीब अलीजा, आप कहीं भी छुप जाइए। अरे ये पीछे आ रही है। अटैक! अबे तू भी पढ़ा, मैं भी पढ़ा। राजा खां इधर आओ एक लम्हे के लिए। इरशाद अलीजा। राजा खां, हम जख्मी हो चुके हैं। अलीजा, मेरे मुंह में खाक, मगर आपके तो बहुत मोहलिक जख्म लगा है। राजा खां, ये जख्म कुछ नहीं है। हमारा दिल पहले से कई जख्मों से छलनी हो चुका है। अलीजा, अब हालात का तकाजा ये है कि आप अपने आप को अंग्रेजों पर जाहिर कर दें। राजा खां, ये तुम क्या कह रहे हो? दीवाने हो चुके हो। गीदड़ की 10 साला जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। आज से हिंदुस्तान हमारा है।